Walaikum salam. How are you, Naresh? Fine. जी, Assalamualaikum class. Can you hear my voice, Miriam? Just text in the group to come online for the English lecture. I'm waiting for the students. I don't know, there is only one attendee. And where are the other students? Can you hear my voice?
अस्सलाम वालेकुम क्लास। जी जवेरिया मज़हर, मारिया ताहिर, अफरसियाब, निब्रा खालिद, मरियम मुख्तार तो पहले से यहाँ पे थी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। व्हाट अबाउट यू पीपल? आप लोग सुनाएं, आप लोगों का क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? ओके, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। अभी यस्टरडे भी हम लोगों ने लेटर टू एडिटर किया था, आज भी लेटर टू एडिटर ही मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम क्लास डियर। जी, अब आवाज़ आ रही है आपको मेरी क्लियर? अज़ान आ रही थी एक्चुअली, इस वजह से मैंने म्यूट कर दिया था। ओके, हाउ आर यू ऑल? इट्स नॉट आफ्टरनून, इट्स गुड नून। जी, सब लोगों को आवाज़ आ रही है? मोहम्मद रज़ा को आवाज़ आ रही है? हाउ आर यू डियर? कैन यू हियर मी राइट नाउ? इज माय वॉइस क्लियर? Yes, do tell me first, then can you hear me? Ji Nabila Rayaz, are you listening me? Is my voice clear to all of you? And Jummah Mubarak to all of you. ओके, सब लोगों का आवाज़ आ रही है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। जी, लेटर टू एडिटर है। लेटर टू एडिटर में मैंने हमेशा ही आप लोगों को यही बताया है कि लेटर टू एडिटर जब होता है जी, आपको भी जुम्मा मुबारक। ओके जी, जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ कि लेटर टू एडिटर जब हम लोग करते हैं तो लेटर टू एडिटर में हमेशा जो है एक जॉब एक्सपीरियंस जो है हम लोग वो लेते हैं, जो कि आप लोगों का सोशल जो होता है हमारा बर्निंग इशू हो, सोशल इश्यूज ही हमेशा लेटर टू एडिटर में जो है वो डिस्कस किए जाते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है आप इंडिविजुअली तो कोई इस तरह का, और ये फॉर्मल लेटर्स होते हैं, इनफॉर्मल लेटर्स नहीं होते, लेटर टू एडिटर जो होते हैं, ठीक है। कल एक लेटर भी मैंने आपको सेंड किया था जिसमें लिखा हुआ था कि स्टूडेंट्स के लिए था, जो कि अनमैनेजेबल कंडीशन ऑफ द स्टूडेंट्स कहा जा सकता है, ठीक है। आवाज़ क्यों नहीं आ रही भैया आप लोगों को? जब लोगों को तो आवाज़ आ रही है, गुरबा को भी आवाज़ आ रही है, आप लोगों को क्यों नहीं आवाज़ आ रही? रिकनेक्ट योर
आप लोग अपने जो हैं रिकनेक्ट करें। वीर, कैन यू हियर मी? अब ठीक आवाज़ आ रही है फिर से आपको। ओके गुड, थैंक यू। ओके जी, बर्निंग और सोशल इश्यूज ही जो है सोसाइटी के हमेशा वही डिस्कस किए जाते हैं। आपका लेटर टू एडिटर जो होता है, ठीक है। द एडिटर हमेशा इसका जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, द एडिटर कोमा द डाउन आगे फुल स्टॉप आ जाएगा, लाहौर आ जाएगा, आगे फुल स्टॉप आ जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट जो है वो एक आपका ऑथेंटिक होना चाहिए और विद अ कंप्लीट सेंटेंस। यू हैव टू स्टार्ट द सब्जेक्ट विद अ कंप्लीट सेंटेंस कि आप लोगों का जो सेंटेंस है वो बिल्कुल, अगर आप लोगों को जो टॉपिक दिया गया है लिखने के लिए, उसके बिल्कुल अकॉर्डिंगली होना चाहिए और एक कंप्लीट सेंटेंस होना चाहिए। जिस तरह से राइटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट ओवरलोडिंग एंड ओवरचार्जिंग ऑफ फेयर्स इन द पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप लोगों को जो है ओवरलोडिंग और ओवरचार्जिंग का जो दिया गया है वो सारा कुछ आना है इसमें, ठीक है। क्लियर टू एवरीवन कि जो आप लोगों को वहाँ पर टॉपिक दिया हुआ होगा, आपका सब्जेक्ट जो है वो उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए और एक कंप्लीट सेंटेंस होना चाहिए आप लोगों का। क्लियर? The editor, the down, Lahore, subject overcharging of fares in the public transport. Sir, I want to enlighten the public opinion against the malpractices of the transporters of our province. अपने सूबे की भी बात भी की जा सकती है, अपने शहर की बात भी की जा सकती है और अपने इलाके की बात भी की जा सकती है। उसमें कोई आप लोगों को ये नहीं है कि आप लोगों ने जो है सिर्फ एक ही अपने इलाके को, बल्कि आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपके जो एक्सपीरियंस होते हैं बेसिकली वही चीज़ें इसमें लिखी जाती हैं जो कि आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं, और एक्सपीरियंस या कोई प्रॉब्लम डिफ़िकल्टीज होती हैं वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, ठीक है। मैं आप ओके जी, सबको वालेकुम अस्सलाम। जिससे मुझे सलाम किया है सबको वालेकुम अस्सलाम, ठीक है। इंडिविजुअली अब मैं नाम ले लेके सबको कहूँ, इतनी लेट आ रहे होते हैं आप लोग, तो मैं अब आप लोग को इतनी लेट वालेकुम अस्सलाम किया करूँ, ठीक है। जिसने ज्वाइन किया रहूँगा बाद में आ जाए, ठीक है जी। ओवरचार्जिंग ऑफ फेयर इज नॉट पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ओवरचार्जिंग और ओवरलोडिंग बेसिकली अभी तो हमारी, अल्लाह माफ करे, ट्रांसपोर्ट ही बंद है बिल्कुल। लोकल ट्रांसपोर्ट जो है उसको ही बंद कर दिया ड्यू टू कोविड और कोरोना की वजह से। लॉकडाउन जो है वो स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट ही होता चला जा रहा है। पहले तो स्मार्ट लॉकडाउन था, उसके बाद अब काफ़ी स्ट्रिक्ट होता जा रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ओवरलोडिंग और ओवरचार्जिंग की बात हो रही है, ठीक है। ओवरलोडिंग और ओवरचार्जिंग ऑफ फेयर्स इन द पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो है ये बसेस की ज़्यादा बात आ जाती है, और फिर यहाँ पर तो आप चिंची की भी बात कर सकते हैं, वो भी ओवरलोडेड ही होती है। ठीक है। ओवर चार्जिंग ऑफ फेयर्स इन द पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ओवर चार्जेस एंड ओवरलोडिंग इन द पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और ओके, इसमें हमेशा मैं आप लोगों को बताया कि इनफॉर्मल लेटर्स में आप जो है, फॉर्मल लेटर्स में कभी भी जो है वो रिस्पेक्टेड सर, डियर सर, काइंड सर और इस तरह की चीज़ें नहीं लगती। यू हैव टू राइट ओनली सर। अब आप अगर इसके फॉर्मेट में देखें तो द एडिटर, द टाउन, द होल, सब्जेक्ट और सर। जिस तरह से मैं आप लोगों को करवाती हूँ, द प्रिंसिपल शालामार नर्सिंग कॉलेज लाहौर, सब्जेक्ट और सर, ठीक है। जिस तरह मैं कहती हूँ एक ही सीक्वेंस में आने चाहिए। आप लोगों का फॉर्मेट ऑफ लेटर, फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो एक जैसा होना चाहिए, बिल्कुल इस तरह से। ये भी आप लोगों का बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए, ठीक है। एक ही साइज में जो है वो आना चाहिए आप लोगों का, एक ही लाइन में साथ साथ आना चाहिए। ये द एडिटर आगे है, द डाउन उसके नीचे पीछे करके लिखते हैं, द होल उसके फिर थोड़ा आगे करके लिखते हैं, सब्जेक्ट जो है वो भी आगे करके लिखते हैं। बिल्कुल इसी तरह से, जिस तरह से आप लोगों का मैंने ये किया हुआ है, इसी तरह से एक ही लाइन में एक ही सीक्वेंस में आना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द एडिटर के बाद कॉमा आता है, डाउन के बाद फुल स्टॉप आता है और लाहौर के बाद भी फुल स्टॉप भी आता है। क्लियर टू एवरीवन?
मोहम्मद रज़ा, मुझे आपकी बात सुन के हँसी आ गई है। ये बच्चा फर्स्ट ईयर में इतना फर्स्ट में कहता था दुआ करें बस एक दफ़ा सेकंड ईयर में चले जाएँ, फर्स्ट ईयर पास हो जाए। सेकंड ईयर में वो कहता बस दुआ करें आप सेकंड ईयर में पास हो जाएँ। ये मुझसे दुआएं करवा के ना थर्ड ईयर में माशाल्लाह पहुंच गया। आप कह रहा बस दुआ करें हम थर्ड ईयर में पास हो जाएं। चलें, आप मेरे लिए दुआ क्या करें, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ, ठीक है। इन दुआओं के साथ साथ पढ़ना भी तो होता है ना। आप लोग अब स्टडी स्टार्ट करते हैं आप लोग, ठीक है। बिल्कुल भी इस चीज़ पर ना रहें। कॉलेज का कोई पता नहीं कब ओपन होते हैं। आप लोगों के सामने सारी कोविड की जो है वो कंडीशन सिचुएशन आप लोगों के सामने है। इस वजह से मैं कहती हूँ कि आप लोग पढ़ना शुरू कर दें। बिल्कुल भी इस चीज़ पे ना रहें कि हम लोग अभी कोई बात नहीं, अभी टाइम है, हम पढ़ लेंगे, कुछ नहीं होता। आप लोग सेल्फ स्टडी जो है वो स्टार्ट कर दें और जो लेक्चर्स होते हैं वो लेक्चर्स भी लें ताकि आप लोगों को कुछ ना कुछ तो बेनिफिट हो ना। और कोई पता नहीं है कि कब जो है वो एग्ज़ाम्स हो जाएँ आप लोगों के। ठीक है, तो आप लोग जो है वो तैयारी रखें। बिल्कुल भी ये इस तरह के सब्जेक्ट नहीं है कि हाँ जी, हफ़्ता पहले आपको डेट शीट आ जाएगी, 15 दिन पहले आपकी डेट शीट आ जाएगी तो आप लोग बिल्कुल रेडी होंगे एग्ज़ाम्स के लिए। और आप लोग कहेंगे चलो 15 दिन में पढ़ के पेपर दे देते हैं। आपके सब्जेक्ट बिल्कुल भी ऐसे नहीं है, ठीक है। तो अल्लाह का करम ही है कि आप लोग सेकंड ईयर में माशाल्लाह पास हो गए और फर्स्ट ईयर में भी पास हो गए अल्लाह ताला के करम की वजह से। लेकिन अभी क्या है, अल्लाह का करम तो साथ-साथ होता ही है, लेकिन अभी आप लोगों को रिवीजन करने में 15 दिन में तो आपके सारे सब्जेक्ट्स के रिवीजन ही होंगे। और पढ़ना तो दूर की बात है, प्रिपरेशन होना तो दूर की बात है। टॉपिक्स ही इतने डिफ़िकल्ट हैं आप लोगों के, बुक्स इतनी डिफ़िकल्ट हैं, टॉपिक्स इतने डिफ़िकल्ट हैं। बच्चों, आप लोगों को पढ़ना चाहिए। ये तो आप लोगों के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है पढ़ने के लिए कि आप लोगों ने बाहर नहीं जाना कहीं पर, कोई आप लोगों की जो है प्लेग्राउंड्स बंद हैं, पार्क्स बंद हैं, कुछ भी इस तरह की चीज़ नहीं है। तो आप लोगों को तो चाहिए कि पढ़ें और दिल लगाकर पढ़ें, एक टाइम टेबल बनाएँ, अपना एक स्केड्यूल बनाएँ, उसके अकॉर्डिंगली पढ़ें, ठीक है। नींद का क्या है, नींद जितनी बढ़ाते जाएँगे उतनी बढ़ती जाएगी। नींद का क्या, आराम से सो जाएँ तो आराम से नींद आ जाएगी आप लोगों को, तो इसको कम करें, ठीक है। सिर्फ सोना ही मकसद नहीं है इस लॉकडाउन का और छुट्टियों का, बल्कि आप लोगों का है यूटिलाइज़ करें इसको, एक टाइम टेबल मैनेज करें। जब तक यहाँ क्लासेस होती हैं क्लासेस ली, उसके बाद जो है नमाज भी शामिल रखें अपने टाइम टेबल में। नमाज पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें और साथ-साथ जो है स्टडी की तरफ भी तवज्जो दें, ठीक है। अपना एक टाइम टेबल बनाएँ, अपना एक शेड्यूल बनाएँ और उसके मुताबिक सारा काम करें आप। ठीक है। और इंग्लिश का भी जो है आप लोग साथ-साथ इंसिडेंट रिपोर्ट राइटिंग उसकी जो पीपीटीज़ हैं उसको खोल के पढ़ा करें। जिस तरह से ये लेटर टू एडिटर ये मैंने सारे आप लोगों से करवाने हैं। अभी भी जब आप लोग वापस आएँगे इसकी प्रैक्टिसेस करें। मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ ये जो है लेटर टू एडिटर की सारी जो जितनी भी हार्ड कॉपी है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर में आप लोगों को सेंड कर देती हूँ, इसको पढ़ें और पढ़ के इसी की प्रैक्टिस करें। 20 मार्क्स का है लेटर टू एडिटर और 20 मार्क्स की रिपोर्ट राइटिंग जो मैंने आप लोगों को क्लास में करवाई थी, ठीक है। फुल फॉर्मेट आप बिल्कुल एक्यूरेट भी लिखते हैं तो मैक्सिमम 12 टू 15 मार्क्स जो हैं आप लोगों के आते हैं उसमें। 12, 14, 15 मार्क्स आना भी बहुत बड़ी बात है यूएचएस में। अगर आप लोगों की जो है लेटर टू एडिटर में आ जाती हैं या फिर इंसिडेंट रिपोर्ट राइटिंग में आ जाती हैं, वो आप लोगों का फॉर्मेट बिल्कुल ठीक होगा तो फिर ही आप लोग आगे लिख पाएंगे ना। अभी जुम्मे का टाइम है तो जुम्मे के लिए ये जो बॉयज़ हैं ये भी तैयारी करें। जुम्मे की हफ़ीज़ साहब मोहम्मद रज़ा जुम्मा पढ़ के हैं, जाके आप लोग भी 1 बजे तक जो है वो क्लास ऑफ हो जाएगी। उसके बाद जुम्मा पढ़ के अपने लिए भी दुआ करें और हमारे लिए भी दुआ करें, ठीक है। चलिए मैं बाकी स्लाइड्स भी जो है वो शेयर कर दूँगी आप लोगों से। ऐसा करें कि सीआर, जीआर जो हैं वो मुझे मैसेज कर देंगे कौन-कौन सी स्लाइड्स आप लोगों को चाहिए। कौन-कौन सी अभी तक मैंने शेयर नहीं की, एक पूरी लिस्ट जो है वो मुझे टेक्स्ट कर दें, तो मैं जैसे फ्री होती हूँ और ईमेल भी सेंड कर दें, मैं फिर उस पे जो है आप लोगों को ईमेल कर दूँगी, आप लोग जो है वो ग्रुप में सेंड कर दें, ठीक हो गया? जी, और इस तरह से ओवर चार्जिंग जो है उस आई वांट टू एनलाइटन द पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट
मॉल प्रैक्टिसेस ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ आवर प्रोविंस। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं कि इसमें मैंने आपको बताया कि आप इस तरह से भी शुरू कर सकते हैं। आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स अ बर्निंग इशू ऑफ द सोसाइटी विच इज मॉल प्रैक्टिसेस ऑफ द ट्रांसपोर्ट्स ऑफ आवर प्रोविंस। ठीक है, आई वॉन्ट टू इनलाइटन भी आ सकता है, या आई वॉन्ट टू यूज द स्पेस ऑफ योर कॉलम इन योर न्यूज़पेपर, इस तरह से भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आई वांट टू यूनाइटेड द पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट द मॉल प्रैक्टिसेस ऑफ द ट्रांसपोर्ट of our province. Most of the transporters are greedy and selfish by nature. बहुत से लोग जो होते हैं वो ट्रांसपोर्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये सिर्फ ट्रांसपोर्टर्स की जो है वो ग्रीडी नेचर नहीं है, बल्कि आई थिंक ये ह्यूमन नेचर ही जो है वो ग्रीडी और सेल्फिश है, और डे बाय डे तो अब ज़्यादा होती जा रही है। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टर्स आर ग्रीडी एंड सेल्फिश बाय नेचर। दे ट्राई टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट बाय अनलॉफुल मेथड्स। क्या कहते हैं, दे ट्राई टू मैक्सिमाइज, वो कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा देयर प्रॉफिट, कि वो प्रॉफिट हासिल कर सकें बाय अनलॉफुल मेथड्स के। अनलॉफुल मेथड्स भी हैं, उनको यूज़ करते हुए वो जो है वो प्रॉफिट लेने। द इंक्रीजिंग रेट ऑफ द पेट्रोल्स एंड प्रोवाइडेड देम आ प्रीटेक्स्ट टू फ्लीज द पीपल। कहते हैं कि उनको एक बहाना मिल गया है, प्रीटेक्स्ट, प्रोटेक्स्ट वैसे तो आया हुआ है प्रोटेक्ट करो, ठीक है जी। प्रीटेक्स्ट जो है वो कहते हैं फ्लीज, लोगों को तंग करना, कहते हैं लोगों को तंग करने का एक उनको बहाना मिला हुआ है। एवरीबडी नोज, हर कोई जानता है, दैट देयर इज शॉर्टेज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन एवरी सिटी। ये हर जगह जो है पिक्चर ब्लर है, तो आप ऐसा करें कि इसको थोड़ा सा जो है आप जूम करके देख लेना। एमन, जूम करेंगी तो वो खुद ही हो जाएंगे, रीडेबल हो जाएगा आपके लिए ना। मैं भी आप लोगों को यहीं से देख के बच्चों पढ़ा रही हूँ। ब्लर है बट रीडेबल। जी इमन, जो है आप जूम कर रही हैं तो फिर रीडेबल है आपके लिए। ठीक है, आप इसको जूम करती हैं तो फिर रीडेबल होता है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगी, पता नहीं मैंने काफी इसको लेके करने की कोशिश की है। अभी जूम किया है मन, आपने जूम हो गया है? अफर से आपके लिए तो रीडेबल होना भी नहीं है, पता नहीं, मैं भी यहीं से आपको पढ़ के सुना रही हूँ और बता रही हूँ। जी आगे क्या है, एवरीबडी नोज, हर कोई जानता है, दैट देयर इज शॉर्टेज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन एवरी सिटी ऑफ पाकिस्तान, एंड with the increasing in population, with the increase in population, the number of passengers is also increasing। ठीक है, आपने ये भी लिखने के पॉपुलेशन के बढ़ने से जो है नंबर ऑफ पैसेंजर्स भी बढ़ रहे हैं। दे एक्सप्लॉइट द सिचुएशन एंड ओवरलोड देयर बसेस। वो क्या करते हैं कि सिचुएशन को और ज़्यादा ख़राब करते हैं और ओवरलोड कर देते हैं बसेस को। दिस मेक्स एवरी पैसेंजर वेरी डिसकम्फर्टेबल, और इस तरह से जो है हर पैसेंजर जो है वो बहुत डिसकम्फर्टेबल हो जाता है। चलिए आप ऐसा करें, जिनके लिए रीडेबल है, जिनको बिल्कुल भी नहीं ना कुछ दिखाई दे रहा है इसके ऊपर, वो सुने बस मुझे कि मैं क्या कह रही हूँ, और साथ साथ नोट डाउन करते थे, मैं डिक्टेट करवाती हूँ आप लोगों को। ठीक है, they exploit the situations and overload their buses. This makes every passenger very discomfortable. He has to undertake his journey in a very risky manner. He has to undertake his journey, और उस तरह से वो जो जर्नी होता है उनका बहुत ही रिस्की मैनर्स में होता है। ठीक है, ओवरलोडिंग इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज। कहते हैं ओवरलोडिंग भी जो है वो एक मेजर कॉज है एक्सीडेंट्स की। मोर ओवर द सिक एंड द पेशेंट
cannot travel with easy and comfort. क्या कहते हैं कि ओवरलोडिंग इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ द एक्सीडेंट्स। ओवरलोडिंग की वजह से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो जाते हैं और मेजर कॉज होती है, मेजर रीज़न होती है। मोर ओवर द सिक एंड द पेशेंट, ठीक है, कहते हैं जो सिक होते हैं और जो पेशेंट होते हैं कैन नॉट ट्रेवल विद इजी एंड कंफर्ट, वो बिल्कुल भी इजी होकर जो है वो नहीं कर सकते, ठीक है, ट्रैवल नहीं कर सकते। ओके, क्लास अगर ये प्लान है तो मैं आप लोगों को गेम जो है वो करवा दूंगी। इसको जो है आप लोगों को जो सेंड करूंगी वो बिल्कुल आप लोगों के जो है वो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि क्लियर हो जाए आप लोगों को, ठीक है। आप लोग इसको जूम करें, जूम के करके ये रीडेबल हो जाएगी। ओके, क्या कहते हैं कि अच्छा आपने ये सारी सिचुएशंस जो हैं देखिए फर्स्ट 2 लाइंस में जो है वो आप लोगों ने बता देना है, ठीक है। The letter is writing about the moral practices and the bad treatment of the transporters. They are overloading all the time. They are greedy in nature and selfish in nature, and they are trying to pretext to fleece the people. ठीक है, आगे क्या आता है नेक्स्ट पैसेज। नॉट ओनली दिस बट दे ऑल्सो ओवरचार्ज द पब्लिक, कहते हैं पब्लिक को ओवरचार्ज करते हैं। दे डोंट रिसीव द फेयर फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, कहते हैं जो गवर्नमेंट ने फेयर फिक्स किया हुआ है, किराया फिक्स किया हुआ है, उस पर वो बिल्कुल भी नहीं आते, ठीक है। इफ एनी पैसेंजर प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट, अगर कोई भी इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करता है, ही इज नॉट अलाउड टू ट्रैवल, वो कहते हैं चलो नीचे उतर जाओ। वो कहते हैं कि अगर इतना किराया जितना हमने मांगा उतना देना है तो ठीक है बैठ जाओ, अगर उतना नहीं देना तो यहाँ से भी फरार हो जाओ, हमें तुम्हें नहीं बिठाना, ठीक है। तो देखिए कितनी खूबसूरत अच्छी लाइन्स लिखी हुई हैं यहाँ पे। नॉट ओनली दिस दे आल्सो ओवरचार्ज द पब्लिक, दे डोंट रिसीव द फेयर फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, इफ एनी पैसेंजर प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट, ठीक है, प्रोटेस्ट करता है अगेंस्ट इट ओवर चार्जिंग, ही इज नॉट अलाउड टू ट्रैवल, तो वो उसको इजाज़त ही नहीं दी जाती कि वो वहाँ पर ट्रैवल करे, ठीक है। द पैसेंजर्स हैव टू सफ़र लोड फाइनेंशियली, और इस तरह से जो है पैसेंजर को बहुत ज़्यादा माली तौर पर सफ़र करना पड़ता है, फाइनेंशियली जो है उससे बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। क्लियर टू एवरीवन? आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है वैसे? जी, अच्छा जी, मैंने इतना पढ़ा दिया है, इतना और पढ़ें ज़रा इसको, ठीक है, जो नहीं समझ आती पूछें। उसके बाद जो है हम सजेशंस की तरफ आते हैं कि क्या करना चाहिए इसको, हाउ वी ओवरकम, क्योंकि मैंने बताया हुआ है एट द एंड जो है वो सजेशंस आएँगी और आप लोग बताएँगे कि किस तरह से जो है हम लोग ओवरकम कर सकते हैं इस सिचुएशन को, और किस तरह से हम जो है ओवरलोडिंग जो की जाती है और फेयर जो है वो इंक्रीज़ कर देते हैं, दे आर टेकिंग फेयर बाय देयर ओन चॉइस, तो उसको किस तरह से हम लोग कर सकते हैं ये जो है ज़रा आप पढ़ें और पढ़ के मुझे बताएं ज़रा।
Class, do you want to ask anything? Do you want to ask anything in first passage? G. It's about overcharging of fares and the overloading of the transportation. Okay, G, the passengers have suffered a lot financially. The following suggestions are given to set the evil right. ठीक है? Following suggestions are given to set the evil right. And the following suggestions आप ये भी लिख सकते हैं. The following suggestions are given to overcome this worst condition of the transport. ठीक है. नंबर 1 क्या है? मीडिया शुड रेज द वॉइस अगेंस्ट सम मॉल प्रैक्टिसेस एक्सरसाइज्ड बाय द ट्रांसपोर्टर्स. क्या कहते हैं कि मीडिया को आवाज उठानी चाहिए मॉल प्रैक्टिसेस जो है एक्सरसाइज्ड बाय द ट्रांसपोर्टर्स की. द डिफॉल्टर्स शुड बी सेवरली फाइंड एंड सेंट टू जेल. कहते हैं डिफॉल्टर्स जो यहाँ पे ये सारा कुछ ट्रांसपोर्टर्स कर रहे होते हैं उनको फौरी तौर पर एक भारी जुर्माना करना चाहिए एंड सेंड टू जेल और जेल भेज देना चाहिए. यहाँ पर तो अल्लाह माफ करे किसी चीज की भी कोई भी इस तरह का मैं कहती हूँ फौरी तौर पर फाइन किया जाए या लोगों को ये जो अल्लाह माफ करे क्रिमिनल केस होते हैं क्या कहूँ मैं अब इसको बच्चियों के साथ जो रेप हो रहे हैं उसके लिए तो मैं कहती हूँ फौरी तौर पर उसको हैंग करना चाहिए. जेल भी नहीं भेजना चाहिए फौरी तौर पर हैंग करना चाहिए. इसके लिए ये भी एक सोशल इशू है और ये भी एक बर्निंग इशू है. ये जो बच्चियों के साथ रेप हो रही हैं और रियली बहुत ज़्यादा दिल दुखता है इससे कि उन लोगों को इस तरह की कोई भी पनिशमेंट नहीं होती इनके लिए. इनको बहुत ज़्यादा पनिश करना चाहिए. मैं कहती हूँ इनको फ़ौरन हैंग कर देना चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम कोई इस तरह का एक्ट करे तो उसको पता हो कि हमने ये इस तरह से नहीं करना. ठीक है. तो इसी तरह से ट्रांसपोर्टर्स के लिए भी है कि शुड बी सेवरली फाइंड एंड सेंड टू जेल. इनको जेल फौरी तौर पर भेज देना चाहिए. द रूट ऑफ सच ट्रांसपोर्ट कंपनी एज आर फाउंड गिल्टी शुड बी कैंसल्ड. कहते हैं इस तरह के रूट पे जो ट्रांसपोर्ट चला रहे होते हैं ट्रांसपोर्टर कंपनीज जो हैं उनके जो लाइसेंस हैं उनको ही कैंसिल कर देना चाहिए. ठीक है. तो इस तरह से ये सारा जो है आपको ये सजेशन दे दिए इन्होंने. बट आई नीड सजेशंस फ्रॉम यू पीपल. आप बताएं मुझे हाउ यू हैव टू ओवरकम दिस सिचुएशन ऑफ ओवरलोडिंग एंड ओवरचार्जिंग ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन. जी कम से कम भी चले 3 हैं 2-3 सजेशन सोल होनी चाहिए ना अबाउट ट्रांसपोर्टेशन ओवर फेयर ओवर चार्जिंग एंड ओवरलोडिंग ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन. आई एम गिविंग यू 3 to 5 minutes. सोचें और सोच के मुझे इनबॉक्स करें जल्दी से कि और क्या होना चाहिए इसमें ओवर चार्जिंग में और ओवरलोडिंग को हम किस तरह से जो है वो ख़त्म कर सकते हैं. ठीक है. आपने देखा होगा अक्सर टीवी में भी और वैसे भी है मेरे ख्याल से पर्सनल एक्सपीरियंस भी होगा आप लोगों का कि किस तरह से ओवर चार्जिंग और ओवरलोडिंग की हुई होती है उन्होंने बसेस की. और ख़ास तौर पे जो बस की छत पे लोग बैठाए हुए हैं कितनी बार इंसिडेंट्स हुए हैं इस तरह के कि जो है वो ख़त्म किया गया है इसको कि अब ऊपर नहीं आप लोगों ने बिठाने लेकिन लोग बैठने वाले भी बैठ जाते हैं और बिठाने वाले बिठा भी लेते हैं कि हम जल्दी पहुँच जाएंगे. लेकिन इस तरह से ख़ास तौर पर ये पाकिस्तान में कह रही हूँ लाहौर में जो अंडरपास बने हुए हैं बस की छत पे बैठे हुए लोग जो हैं काफ़ी दफ़ा उनसे जो है वो टकरा गए हैं. नीचे जो ड्राइवर होता है वो चला रहा होता है ऊपर वालों को पता नहीं चला और उसकी वजह से बहुत बड़े हादसा हो जाते हैं इससे. जो लोग ऊपर बैठे हुए थे तो बस अस्तगफुर अल्लाह ताला माफ़ करे तौबा कि किस कदर बुरी तरह से उन लोगों की डेथ हुई थी कि वो लोग बैठे हुए थे और इस तरह से वो अपने ध्यान लेता गया और जो अंडरपास बने हुए थे उनके ऊपर से जाकर लोग टकराए. लोग समझ रहे थे कि हम इसके नीचे से गुजर जाएंगे और जो ड्राइवर था उसको भी लग रहा था कि ये जो है इसकी हाइट इतनी है बस की कि मैं गुजार लूंगा लेकिन नहीं गुजर सकी थी. हाँ. Afrasia, what are you writing? Lecture is not related to this suggestion. Why are you writing this, Afrasia? I'm just surprising you about your suggestion. Yes.
मैंने आपको कहा है हाउ यू हैव टू ओवरकम अबाउट ओवरचार्जिंग एंड ओवरलोडिंग ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। जी स्टूडेंट्स, आई नीड योर सजेशंस। सजेशंस से जल्दी से मुझे। ओके जी जी मैम, यस मैम। देखिए फिर से आप इन फ्यूचर, फॉर फ्यूचर की ये बात आप बता रहे हैं मुझे, जो भी कर रहे हैं आप बात ठीक है, लेकिन करंट सिचुएशन को हमने हैंडल और ओवरकम किस तरह से करना है, ठीक है। आप पता नहीं, बस मुझे नहीं पता, ये ठीक नहीं है, और कुछ बताएं। कोई ना, पढ़े लिखो वाली ठीक है, मैं कह रही हूँ कि कुछ नहीं है, लेकिन हाउ वी हैव टू ओवरकम द करंट सिचुएशन। करंट सिचुएशन को आज शाम का जरूर मुझे नजर आ रहा, खैर से जी। जी मैम, क्लास आई एम गिविंग यू 2 to 3 मिनट्स, जल्दी से मुझे सजेशन लिख के भेजें। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। गर्ल्स तो चलिए ये पढ़ती हैं मेरे साथ, हम बॉयज़ जो हैं वो जुम्मा पढ़ने के लिए जाएँ आप लोग। टाइम हो रहा है फिर आप लोगों का, और सुबह उठते ही ज़रा जुम्मे की तैयारी कर लिया करें। इस वक्त ना मुझे कहा करें कि जुम्मा पढ़ने जाना है, हम तैयारी कर लें, फिर लेक्चर ना लें। आफ्टर से आप सुबह सुबह उठ के तो कपड़े प्रेस करके रखा करो, नहा धो के बैठा करो। ये नहीं होता कि उधर मौलवी साहब अल्लाह अकबर कहने वाले वो हो रहे हैं, तो इधर आप लोग गुस्ल खाने में गुस्से हुए हैं, और चलो जी अब जो है आप लोग कपड़े इस्त्री कर रहे हैं, कहीं बहन को कह रहे हैं कपड़े इस्त्री कर दो हमारे, कहीं अम्मियों को तंग करके रखा हुआ है। खुद पता होना चाहिए, बड़े हो गए हैं, घरों में ही हैं आप लोग अपने। नहीं, अभी मैं प्रेजेंट नहीं लगा रही, गर्ल्स जो हैं बॉयज़ चले जाएं, ठीक है, लेकिन गर्ल्स जो हैं वो करें मेरे साथ, सजेशंस शेयर करें मेरे साथ। शाबाश।
जी, बिल्कुल गर्ल्स ने अपना नाश्ता खुद ही बनाना होता है, अच्छा करती है ना गर्ल्स। आप घरों में रह के काम नहीं करने तो और आप लोगों ने क्या करना है। घर रह के घर के काम कभी खत्म होते हैं? कभी भी खत्म नहीं होते। इंसान खत्म हो जाता है, घर के काम कभी खत्म नहीं होते। क्लास आई एम वेटिंग फॉर सजेशंस। आप पता नहीं क्या आप मुझसे और सवाल करते जा रहे हैं। नहीं हम ना आई एम फाइन, बस वो ऐसा है कि लेक्चर्स ले लेके तो फिर थक जाती है ना, आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती ना। स्टूडेंट्स को तो मैं बहुत मिस करती हूँ कॉलेज में कि आई और प्रैक्टिस करवाऊँ आप लोगों को मैं। तो बोल बोल के जाहिर है फिर बंदा थक ही जाता है और क्या लगता है। चलें, देयर इज़ नो एनी सजेशन। बस एक हफ्ते से आपने मेरे ख्याल से सजेशन दे के पूरा उसने कर दिया काम खत्म। बाकी बच्चे पता नहीं कहाँ चले गए हैं। जी आई नीड योर सजेशंस। कहाँ गई है साइमा? शायद लगता है आज क्लास ही नहीं ले रही, वरना जिशान फजल साइमा तो जरूर कोई ना कोई सजेशन देती हैं लेटर टू एडिटर में।
जी बिल्कुल मुनीबा, अटेंडेंस ही मार्क कर रही हूँ मैं आपकी। ज़बलून बस एक दफ़ा शुरू में शक्ल दिखा के गायब हो गया। जी आमना, आ जाए आप। मोस्ट वेलकम। चलिए जी ठीक है। क्लास, एनीथिंग डू यू वांट टू आस्क रिगार्डिंग द overcharging of fares in the public transport or overloading of the public transport? Anything else you want to ask regarding this letter to editor? नुसरत भी प्रेजेंट है। खाना